दिल्ली में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। बीजेपी में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का विलय हो गया है। आईवीपी के सभी 16 पार्षद बीजेपी में उनके साथ विलय हो गए हैं। आईवीपी के सभी पार्षदों का भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वागत किया। साथ मिलकर और अच्छे से काम करेंगे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। दरअसल ये फैसला दिल्ली के हित में हुआ है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा है, दिल्ली में आज एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। दिल्ली में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो गई है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में आज इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का भाजपा में विलय हो गया और ये वही पार्टी है जो आम आदमी पार्टी के बागी पार्षदों ने 2025 में मिलकर बनाई थी। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में आईवीपी यानी कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के तमाम पार्षद 16 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी का बीजेपी में स्वागत। दिल्ली में अपनी आगामी रणनीति की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आईवीपी में विलय हुए हैं 16 पार्षद, बीजेपी में विलय हो गए हैं और मुख्यमंत्री उस वक्त वहीं मौजूद थी। आप छोड़कर दरअसल इन्होंने ये पार्टी बनाई थी 2025 की, अगर बात आपको याद हो। आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, उसके बाद बागी हुए थे। 2025 में उन्होंने ये पार्टी आईवीपी बनाई थी और उसी के बाद से लगातार काम किया। 16 पार्षद आज मौजूद है। हाल ही की बात करें तो 2025 में पार्टी आम आदमी पार्टी से जब ये अलग हुए थे उसके बाद कुछ समय तक के लिए काम किया, लेकिन आज ये बड़ा राजनीतिक फेरबदल, बड़ा राजनीतिक हलचल जिसमें आईवीपी के तमाम पार्षद 16 पार्षद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ गया है। 16 पार्षदों के साथ ये आईवीपी के जितने भी पार्षद हैं वो 16 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है। इनका बीजेपी का कुनबा बढ़ गया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे चलकर दिल्ली के हित में इसी तरीके से काम करेंगे और बहुत अच्छा निर्णय आईवीपी के पार्षदों द्वारा लिया गया। हालांकि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के अध्यक्ष मुकेश गोयल ने कहा है कि दिल्ली में नगर निगम में आपकी सरकार बनी है लेकिन कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि आपके वक्त सिर्फ बयानबाजी होती थी लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की उन्होंने तारीफ की और भारतीय जनता पार्टी में इन तमाम 16 पार्षदों का विलय हो गया। बेहतर करना है, दिल्ली को खूबसूरत करना है, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली पे काम करना है और पार्टी इसमें बहुत ही सजग है। हमें भी उन्होंने उसी तरीके के काम के लिए बोला है। जीरो टॉलरेंस ऑन भ्रष्टाचार, मेहनत के साथ काम करते हुए दिल्ली को आगे बढ़ाना, यही हमारा माध्यम है जिस रास्ते पे हमको चल के काम करना है। मेरी ओर से ढेर सारी बधाई मुकेश भाई, हेमचंद जी, आपकी पूरी टीम को। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही केवल ज्वाइन नहीं किया है, आपने अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिस निर्णय को लिया उसके लिए आपकी क्षेत्र की जनता भी आपको जरूर बधाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से नगर निगम सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हुआ है। मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, रेखा जी की नीतियों से प्रभावित होकर के मुकेश गोयल जी जो कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने अपने सभी साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय होना स्वीकार किया है। मैं इन सब साथियों का, मुकेश जी का, उनके साथ हेमचंद जी का और बाकी सभी 14 अन्य हमारे कॉर्पोरेटर्स का बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी परिवार में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुकेश गोयल जी हैं। सर, 16 पार्षदों के साथ आपने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है बीजेपी में, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि हम जब पार्षद बनते हैं तो हमारे यही सोच रहती है, हम अपने क्षेत्र के मतदाताओं से जो वायदा करते हैं, अपने क्षेत्र के निवासियों से जो वायदा करते हैं, उन वायदों को पूरा करें। हम 2022 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे, लेकिन दिल्ली सरकार के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार रही 2.5 वर्ष। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, केवल वो घोषणाएं करते थे।
जो घोषणा कभी पूरी हुई ना हो पाने की उम्मीद थी। यही कारण था धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के पार्षदों में असंतोष पनपा और आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में जाने शुरू हुए। उसके बाद हमने 16 पार्षदों ने, जिनमें हमारे सब वरिष्ठ पार्षद हैं, मैं 6 बार का पार्षद हूँ, हमारे कई पार्षद 3 बार के पार्षद हैं, 2 बार के पार्षद, उन्होंने निर्णय लिया हम एक अपना अलग दल बनाएंगे। लेकिन जब से दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली के अंदर से जिस प्रकार से उन्हें मोदी जी का सहयोग मिल रहा है, वो दिल्ली के विकास के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है, विकास के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है। मेरा यही सवाल है मुकेश जी कि अभी वर्तमान में दिल्ली में सिर्फ साल 1.5 साल हुए बीजेपी की सरकार आए, तो ऐसे कौन से कार्य हैं या ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो वर्तमान सरकार लेकर आई है जिससे आपने अपनी पार्टी का विलय करने का सोचा? क्योंकि आप तो विकास की बात कर रहे हैं। आज आप किसी भी क्षेत्र के अंदर चले जाओ, हर जगह दिल्ली के मुख्यमंत्री के CMDF फंड के अंदर हर क्षेत्र के अंदर आपको काम होता हुआ मिल जाएगा। सीवर की लाइनें बदलती हुई मिल जाएंगी, पानी की लाइनें बदलती हुई मिल जाएगी। नगर निगम जो बिल्कुल एक पंगु बनी हुई थी, उसे आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाया जा रहा है, उसका भी सहयोग किया जा रहा है और नगर निगम के काम भी तेजी से अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसी को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि जो पार्टी अच्छा कार्य कर रही है और दिल्ली का विकास कर सकती है, हमें भी अपने क्षेत्र के नागरिकों का ध्यान रखना है, हमें भी विकास के कार्य करवाने हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हमारी पार्टी के 16 के 16 पार्षदों ने ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हमें आम आदमी पार्टी के अंदर मर्ज होना चाहिए। पार्टी विलय करने के पीछे की जो वजह है वो IVP के प्रमुख मुकेश गोयल ने हमें बताया। उन्होंने बताया किस तरह से पिछले 1.5 साल में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार MCD में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रही है। 1-1 करोड़ रुपए दिल्ली के सभी पार्षदों को मुख्यमंत्री के कोष से दिया गया है ताकि वो अपने एरिया में काम कर सके। और इस तमाम चीजों से काफी प्रभावित होकर मुकेश गोयल और उनकी पार्टी ने ये तय किया था कि वो अब अपना विलय जो है वो बीजेपी में करेंगे और आज 16 पार्षदों के साथ पार्टी का विलय जो है वो बीजेपी में हो चुका है। फिलहाल तक बने रहे न्यूज़ 18 दिल्ली NCR के साथ। कैमरा पर्सन रविंद्र रावत के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।